प्रिय भक्तगण, आपका हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग बीट में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ भगवान से पूछा कि सबसे बड़ा धोखा क्या है, सबसे बड़ा धोखा क्या होता है, सबसे बड़ा धोखा कौन देता है। तो भगवान भोलेनाथ हंसते हुए बोलते हैं, इंसान को सबसे बड़ा धोखा उसके विचार और उसके विचारों से मिलता है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। इसे बीच में आधा अधूरा छोड़कर जाने की बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। अगर आप इसका पूरा श्रवण करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आपको धोखा आपके विचार ही कैसे देते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। संसार में इंसान ही वह एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने सोचने और समझने की शक्ति प्रदान की है। इसीलिए हर इंसान की अपनी सोच है, अपनी समझ है और अपने विचार हैं, जिन्हें व्यक्त करके वह अपने मन की बात कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य ही वह प्राणी है जो अपनी विचार करने की क्षमता और अपनी कल्पना शक्ति से संपूर्ण दुनिया बदलने की ताकत रखता है। अपनी रचनात्मकता से वह चाहे तो दुनिया को रंगों से भर सकता है या रंगहीन भी कर सकता है। यह उसके सोच विचार करने के तरीके पर निर्भर करता है। यह भी सच है कि इंसान को सबसे बड़ा खतरा उसके अपने ही विचारों से होता है और उसके जीवन का सबसे बड़ा धोखा भी उसके विचार ही उसे देते हैं। इसीलिए इतिहास गवाह है कि विचार वह चीज़ है जो अच्छे से अच्छे लोगों को भी धूल चटाने का दम रखते हैं। इतिहास में भी कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिनमें बड़े बड़े लोगों ने भी अपने विचारों से ही नाम कमाया है या फिर अपना नाम मिट्टी में मिला दिया है। विचार जिनमें हमारे संपूर्ण जीवन बदलने की क्षमता होती है कई तरह के होते हैं। अच्छे विचार, बुरे विचार, सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। इस तरह के कई विचार हर समय हमारे मन और मस्तिष्क पर कब्जा किए रहते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क एक ऐसी मशीन की तरह है जो कभी भी नहीं रुकती है और सतत कार्यशील रहती है। वह कभी भी और किसी भी परिस्थिति में विचार करना बंद नहीं कर सकता है। सकारात्मक और अच्छे विचार जहां हमें जीवन में सदैव आगे बढ़ने और मुसीबतों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं, वहीं पर बुरे और नकारात्मक विचार हमारे कदमों को पीछे खींचते हैं और केवल निराशा ही प्रदान करते हैं। अतः इंसान के अच्छे या बुरे भविष्य के लिए और कोई नहीं बल्कि सर्वथा उसकी अपनी सोच और उसके अपने विचार ही उत्तरदायी होते हैं। उसके विचार ही हमेशा उसे अच्छी या बुरी राह दिखाते हैं। आपने भी कभी यहाँ देखा या अनुभव किया होगा कि किसी एक ही घटना या वस्तु स्थिति को देखने का इंसान का नज़रिया या सोच भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि एक पानी से आधे भरे हुए गिलास को हर इंसान अपनी ही दृष्टि से देखता है। किसी को गिलास आधा भरा हुआ दिखता है तो कोई उसे आधा खाली कहता है। यह सिर्फ हमारी सोच समझ और हमारे विचारों पर निर्भर करता है कि हम उस गिलास को किस तरह से देखते हैं। साथ ही साथ यह भी निश्चित हो जाता है कि हम उस एक छोटे से गिलास में भी कितनी संभावनाएं देखते हैं। हमारे विचारों की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे संपूर्ण जीवन की दशा और दिशा इन्हीं से तय हो जाती है। हम किसी तरह के जीवन को अपनाते हैं, यह हमारे विचार ही हमारे लिए तय करते हैं। इसीलिए हमें अक्सर यह कहा जाता है कि कोई भी निर्णय लेते समय हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखकर ही किसी चीज़ को देखें और तभी किसी निर्णय पर पहुँचें। जल्दबाजी में, गुस्से में और बिना सोच विचार करके लिए गए फैसले अक्सर ही गलत साबित होते हैं और हमारे एक गलत फैसले से हमारे जीवन की गलत दिशा में चला जाता है। अतः विचार करना और सकारात्मक विचार करना जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहद ज़रूरी है। कभी कभी हम अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात पर भी फैसला नहीं ले पाते हैं। ऐसे समय पर भी कई तरह के किंतु
परंतु हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और हमें अपने ही जीवन के संपूर्ण फैसले को लेने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ जाती है। ऐसा हमारे मन मस्तिष्क में चल रहे नकारात्मक विचारों की वजह से होता है। हम उस फैसले के सकारात्मक दृष्टि को देख ही नहीं पाते हैं और नकारात्मक बातों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। इस तरह हमारी सोच और हमारे विचारों का द्वंद्व होता है, जिसमें हम किसी भी फैसले पर पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं और दूसरों पर निर्भर होकर रह जाते हैं। आप चाहे इस बात को माने या ना माने, पर कभी भी कोई सोच या विचार हम पर इतना हावी हो जाता है कि हम अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं। अर्थात हम उसी तरह के बन जाते हैं जिस तरह से हम विचार करते हैं। अतः हमारे विचारों से ही हमारा व्यक्तित्व झलकता है, या यूँ कहें कि हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर सोचते हैं तो हमारे विचारों की गुणवत्ता भी वैसी हो जाएगी और हमारे व्यक्तित्व से भी सकारात्मकता झलकेगी, जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होती है। इसके विपरीत नकारात्मक सोच और विचार करने वाले व्यक्ति से भी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जिससे हर कोई दूर ही रहना चाहता है। आज के इस युग में जहां हर कोई अपनी किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है, चाहे वह मानसिक समस्या हो या शारीरिक समस्या हो, ऐसे में वह एक ऐसे सहारे की तलाश में रहता है जो उसे सकारात्मकता की ओर लेकर जाए और एक सही दिशा दिखाए, ना कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आना चाहेगा जिसके विचार पहले से ही नकारात्मक हों। इससे तो उसकी निराशा आशा में बदलने के बजाय और भी बढ़ जाएगी। अतः कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी व्यक्ति से कोसों दूर रहने का प्रयास करेगा जो नकारात्मक सोच और विचार रखता हो और हमेशा ही दूसरों के दुख दर्द को सुनने के बजाय खुद का ही रोना बैठ जाता हो। आपके विचार ही आपकी हार और जीत तय करते हैं। आपके विचार ही यह निश्चित करते हैं कि लोग आपके पास, आपके साथ या आपके लिए खड़े रहें या आपसे दूर हो जाएं। आपके विचार ही आपके व्यक्तित्व का सबसे मजबूत पक्ष है, जो लाखों लोगों में भी आपको सबसे अलग दिखाता है। हम अपने जीवन में बाहर से कितने भी मजबूत दिखाई दें, पर हम अक्सर ही अपने विचारों से हार जाते हैं। हम शरीर से चाहे जितने भी बलशाली क्यों ना हों, यदि हमारे विचारों में बल नहीं है तो जीवन के किसी भी लड़ाई में हमारी हार तो सुनिश्चित ही है। इसलिए ही हमें सबसे पहले अपने विचारों की गुणवत्ता को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और सकारात्मक सोच रखना चाहिए। अपनी बुरी से बुरी परिस्थिति को भी अपने विचारों की सकारात्मकता से निश्चित बदला जा सकता है, और यदि हम अपने विचारों से हार मान लेते हैं तो हमारी हार भी तय है। इसलिए ही मनुष्य का सबसे बड़ा संबल और मित्र उसके अपने विचार हैं, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी उसके विचार ही हैं। अतः विचारों से धोखा खाने के बजाय उन्हें अपना मित्र बनाने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारे द्वारा बताई गई या हमारी सारी वीडियोस आपको पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा।